अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज यहाँ पे ना अभी मेरे हस्बैंड ना रात में लेके आए थे मानो के लिए ना ये टॉयज़। और मानो के लिए इतने टॉयज़ आते हैं ना, लेकिन बस होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बस 1-2 दिन ही उनको बस होता है उसका शौक़, तो फिर वो शौक़ ख़त्म हो जाता है। और मानो की बर्थडे थी, तो अब 2 ईयर से ना ऐसा हुआ है कि मैंने ना बच्चों की बर्थडे या हमारी फैमिली में जिसकी भी होती है ना, मैंने मनाना बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई है। जब से मुझे पता चला है कि ये एक सैटेनिक रिचुअल है, तो मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो अगर आप लोगों को भी नहीं ना पता है एज़ अ मुस्लिम, आप लोग भी ज़रूर इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपका भी दिल नहीं करेगा। तो देखिए, हम जिस हद तक हो सके ना, हम शरीयत पे अमल कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और शैतानी अमल से हम जिस हद तक बच सकें, और हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। खैर, अभी यहाँ पे जो है ना, वो शकरकंदी, जिसको कि स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, वो लेके आए हुए थे हस्बैंड। वो भी मैंने ना डाल दी थी इस तरह से, और प्याज, आलू, ये सब चीज़ें भी मैंने ना डाल दी थी। खैर, अभी मैं हस्बैंड के साथ गई हुई थी ग्रोसरी करने के लिए। आज इतना रश था मार्केट्स में, इतना रश था, ओ माय गॉड। मैं कहती हूँ कि बस आज तो ऐसे था कि लोग जो है ना, वो उमड़ के आए हुए थे बाज़ारों में ना। तो खैर, यहाँ पे जो दही बड़े थे, इनके लिए मुझे लेनी थी ये फुल्कियाँ। दही फुल्कियों के लिए ये मैंने लेनी थी। इसके अलावा केचप, मायो लेनी थी, क्योंकि माशाल्लाह से तीनों बच्चे रोज़ा रखते हैं, तो फिर बच्चों के लिए ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है। टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इतना खा रही होती हूँ इफ्तार में ना, मेरे हस्बैंड को इतनी कोई वो होती है ना, तमन्ना होती है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बच्चे क्योंकि एक्साइटेड होते हैं, और बच्चों के लिए ना फिर हमें थोड़ी सी एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ती है। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं, वो फिर मैं ले आती हूँ एक साथ ही। तो यहाँ पे बस मैं तमाम तर जो स्पाइसेस थे, अभी फ़िलहाल तो इनको मैं फ़िल करके ना रख रही थी। तो मेरी गलती थी कि मैंने ना इसी तरह से उसको डाल रही थी, लेकिन फिर मैंने ना स्पून यूज़ किया, तो फिर उससे ना बहुत अच्छे तरीके से जो स्पाइसेस थे ना, वो इसमें फ़िल हो गए थे, वरना ना स्पाइसेस गिर रहे थे। खैर, यहाँ पे साबुत गरम मसाला था। जायफल जवत्री जो है ना, वो आम करियाना स्टोर से ना नहीं मिल रही होती है, तो बहुत कोई इक्का दुक्का दुकानें होती हैं जहाँ से मिल रही होती है। तो ये जो स्पाइसेस वाली शॉप्स है ना, यहाँ से फिर मैं इकट्ठी लेके आती हूँ जायफल और जवत्री ना। तो ये है कि जैसे आप गोश्त वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब जो चीज़ें थी, इनको मुझे आज फ़िल करके रखना था। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। बिलीव मी, मेरी स्पीड भी यही थी, मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। आज मुझे इतने काम करने थे, और मेरी कोशिश ये थी कि मैं मगरिब से पहले ही फ्री हो जाऊँ। ये चाट मसाला ना मैं हमेशा यही लेके आती हूँ दही फुल्की के लिए, या चाट वगैरह बनाने के लिए ना। ये भुना हुआ होता है और इसमें लहसुन ऐड होता है, तो ये बड़े ही मज़े का लगता है चाट मसाला ना। तो जी, बस यहाँ पे ये काम मेरा डन हो चुका था, और जो बाकी चाट मसाला था ना, उसको मैंने इस तरह से बॉक्स में डाल के रख दिया था डिब्बे में, ताकि वो ख़राब नहीं हो। अच्छा, ये जो केचप और मायो वगैरह है ना, ये बच्चों के लिए है। ये बच्चों के, वो कहते हैं ना, चोंचले हैं, चस्के हैं तो ये इसलिए बस ली है। इसके अलावा ना मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं जग और गिलास जो है ना, वो एक ऐसे वर्टिकल ट्रे में रखती हूँ। इससे ये होता है कि आप वॉश करके इधर रख दो, और यूज़ करना है तो आप ऐसे ही ट्रे उठा के ना दस्तरखान पे रख दो। मिर्चें वगैरह आई हुई थी जो, उनको मैंने डंडियाँ उनकी उतार के टिश्यू में उनको रैप करके वो रख दिया था। एंड बैक पे जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा चल रही होती हैं। मैंने बनाई थी ये खजूर की, इमली की और गुड़ की चटनी ना, तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाई है, फिर अगेन जब ये ख़त्म होगी तो मैं रमज़ान में बना लूँगी। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है ना। मैं इमली को भिगोती हूँ, गर्म पानी में ही इमली को डाल के ना मैं बना लेती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि सबको ही आती है, तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचने की ना ज़रूरत नहीं है, या कान खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोटी-मोटी सी कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो जी, ये मैंने इमली की चटनी बनानी थी, वो बना के रख ली। इसके अलावा जो रोल और समोसे थे ना, वो मैंने बनाने थे चिकन और वेजिटेबल के मिक्स, वो मैंने बना के रख दिए। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से ना स्टफ़ क्रीम वाले भी बनाऊँ, क्रीम ऐड करके चिकन में ना, तो वो भी अगर मैंने वो रेसिपी ट्राई की, मैंने लिखी तो है वो रेसिपी, तो इंशाल्लाह आई विल मस्ट ट्राई। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने रख दिया था फ्रिज में, और रोल वगैरह ना मैंने रख दिए थे फ्रीज़र में, ताकि वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँ, तो कल मैं उनको बॉक्स में डाल के रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज हम करेंगे पहली सहरी, और कल होगा रोज़ा, फ़र्स्ट रोज़ा। एंड सच्ची बताऊँ तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। ये सब चीज़ें तो खैर अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें नवाज़ी हुई हैं, इस पे भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो असल मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हों, हम इबादत करें। तो बस मैं अपना काम वगैरह करके मगरिब तक फ्री हो चुकी थी। मुझे ज़्यादा था कि मेरी तरावियाँ नहीं छूटनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।